हाय फ्रेंड्स, वेलकम जी। कैसे हो आप सब? जय माता दी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के जो दोपहर का टाइम था, सब काम अपनी ख़त्म हो गया था सुबह का। तो यहाँ पे मैं ना सरकंगी कर रही थी, तो देख रही थी कि मेरी लिपस्टिक जो है एक दो ना बड़ी बेकार सी हैं। तो मन कर रहा था कि उनको फेंक दूँ, क्योंकि उनकी ना टेस्ट ही कुछ अच्छा सा नहीं आता। उनका कलर तो अच्छा था उनका ना, एक का पिंक है और एक का रेड है, तो थोड़ी वो ऐसे ही हैं। कलर अच्छा है पर उनका टेस्ट बड़ा गंदा सा है। तो मन कर रहा था कि उनको फेंक दूँ। फिर एक मन कर रहा था कि जैसे सिंदूर वगैरह लगाते हैं ना, तो रेड अच्छा है, तो फिर फेंक दी मैंने ना। तो यहाँ पे आज मन कर रहा था कि थोड़ा पाउडर वगैरह लगाऊं, क्योंकि ना गर्मियों में तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, और सर्दियों में ये है कि आप मेकअप कर सकते हैं। तो फ्री बैठी थी, मिष्टी भी सोई थी, कुछ काम भी नहीं था, तो सोचा कि थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। आज काजल वगैरह भी लगा लिया है। हफ्ते दो हफ्ते में एक आध बार कर लेती हूँ कभी मेकअप, और ज़्यादातर तो मैं बस एक देखती हूँ, कंघी कर लेती हूँ, और दूसरा बस यही देखती हूँ कि बिंदी लगी है मेरे सर माथे में कि नहीं। तो बस को दिखा रही थी कि देखो, लिपस्टिक ना पाउडर लगाने से लिपस्टिक फैलती नहीं है इधर उधर। तो पहले दूसरी बार लगाई थी, तो फिर वो अब मैंने मिटा दी, अच्छी नहीं लगी मेरे को ना, टेस्ट गंदा सा आ रहा था। फिर यही लगा ली थी, और बाहर कुछ काम था भी नहीं करने को। देखो बारिश ने बुरा हाल कर दिया 2 दिन से, और मक्की भी ऊपर ही फेंकी थी लेंटर पर ही, तो गीली हो गई थी नीचे से। ऊपर तो थोड़ा तो ये होता है कि तरपाली वगैरह रखी होती है तो बच जाती है, पर नीचे से फिर भी पानी चला ही जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आज सब्जी बनी है शाम को, आलू और देखो चने की सब्जी। ये वीडियो जो है रात की है। तो आलू मैंने छील के ही डाल दिए थे उबलने के लिए, तो उबल चुके हैं। अभी मैं इनको अच्छे से कड़छी से मैश करूँगी, तभी मुझे गुलगुले अच्छे लगते हैं ना, वैसे अलग अलग से नहीं अच्छी लगती है। तो चलो बना लेते हैं सब्जी। और अभी जो है सब्जी बन चुकी थी, तो साथ में बना रही थी यहाँ पे मैं मक्की की रोटी। तो हाथ से बना लेती हूँ। हम पहाड़ियों को मक्की की रोटी ना बनाने आए वो भी कोई बात हुई। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मक्की की रोटी ही बनेगी। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो और ये भी आ रहे हैं, दिव्यांश के पापा का फ़ोन आया था कि वो भी आ रहे हैं, तो फिर उनको पसंद है मक्की की रोटी, क्योंकि बाहर तो फिर चपातियाँ खाते हैं ज़्यादातर। तो फिर मैं यहाँ पे मक्की की रोटी बना लेती हूँ। और बारिश भी हो रही है, वरना तो मुझे ना शाम को चावल ना खाऊं तो मुझे ना थोड़ा पेट नहीं भरता मेरा, पता नहीं क्या है मुझे, ये हो जाता है कि पेट ना बिल्कुल भर जाता है चावल खाने से। तो आदत पड़ गई मेरे को एक टाइम चावल खाने की। तो यहाँ पे दिव्यांश के पापा आ गए हैं, तो देखो मिष्टी को बुला रहे हैं कि आती है कि नहीं। 1 डेढ़ महीने बाद ही आए हैं शायद इस बार ना ये। तो मिष्टी जो है देखो कैसे मुंह फेर रही थी इनसे। मिस्टर Ani kuliah kamu udah mal ya kuliah Kada gimana iya बड़ी मुश्किल से बड़ी देर बाद गई ना, बार बार जैसे बुला रहे थे तो मुंह उधर फेर रही थी दूसरी साइड पर। ये कि रो नहीं रही थी, कईयों को देख के रोने लग पड़ती, जैसे कई बुलाते हैं ना इसको, कई नए लगते हैं इसको तो पखलाती है, पर इनसे पखला नहीं रही थी। थोड़ा ये कर रही थी कि कौन है, बड़े दिनों बाद देखा है इसने ना। तो दिव्यांश को लिया तो उसके बाद फिर चली गई थी, फिर उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी कि मुझे घुमाते रहो बस उठा के। तो दिव्यांश को तो बस इस टाइम लगी है कि मेरे लिए क्या लेके आएंगे, पर ये इनका पक्का नहीं था कि आएंगे कि नहीं। तो लेट हो गए थे, वैसे 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे थे। बारिश भी बड़ी ज़्यादा लगी, हद कर दी थी बारिश ने, तो फिर लेट हो गए थे। बस नहीं मिली इनको ना, फिर इनको अपनी गाड़ी वगैरह कुछ करनी पड़ी थोड़ी दूरी पे। तो
श्राद्ध था, फिर बोला कि आ जाओ, तो एक दिन के लिए आ गए थे। फिर ना ये क्लिप नेक्स्ट डे की है, सुबह की। मॉर्निंग, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और ना अभी जो है सो के उठे हैं। टाइम जो है पूरे 6 बजे उठ गई थी मैं। 6 सवा 6 हो ही गए थे। आज छुट्टी है, संडे है, तो लेट ही उठे। और दूसरा बारिश लगी है बड़ी ज़ोरों से। कल से सुबह से लगातार बारिश लगी है। तो आज करेंगे थोड़ा सा श्राद्ध, मतलब अब घर में ही वो कर देंगे। जो रोटी मनसते हैं ना, वो मनस देंगे उनको और पुत्रों को। तो बनाते हैं खाना पीना। अभी पहले मैं चाय बना लेती हूँ। और बच्चे साथ में उठ गए हैं, देखो ये दोनों। और मेरे बच्चे को ना इसकी पता नहीं आइज में पानी निकल रहा है, कहीं लग गई है आँख में इसको। तो मैं मतलब नहा के आ चुकी थी। उसके बाद ना चाय बनाएंगे। पहले बच्चों का दूध गर्म होगा, उसी के बाद चाय बनेगी। तो पहले सोचा था कि मतलब ये 2-3 घरों में ना दे देंगे खाना बना के, पर फिर मम्मी बोल रहे थे कि सब बना रहे हैं, आज अमावस्या के दिन ना सभी बनाते हैं, तो फिर किसको दें। तो फिर किसी को नहीं बुलाया था, ना ही किसी को दी। बस जो है जो पंडित होते हैं उनके घर दे आए थे उनको ना। तो बारिश में कोई आता भी नहीं, इतनी बारिश थी ज़ोरों की, पूछो मत। एक बार मतलब हट रही थी, दूसरी बार फिर से इतनी ज़ोरों से बारिश आ रही थी। तो चलो करते हैं काम, और आप बने रहना वीडियो में। यहाँ पे मैंने ना पोछा लगा लिया था चूल्हे पे, और साथ में अभी मैं जला रही थी आग। दूध डाल दिया था पतीली में। अब मैंने सोचा कि उधर चाय पियेंगे हम, तो यहाँ पे चावल डाल देती हूँ दूध में। और जो है खीर पकती रहेगी, खीर को पकने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि तब ये होती रहेगी खीर, तो हम जो है चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई मैंने गैस पे ही रख दी थी, क्योंकि खीर पक रही थी। तो सोचा कि थोड़ी सी पकौड़ियाँ जो है गैस पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आटा गूँथने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पे अजवाइन डाल दी है, साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, क्योंकि आटा थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगी ना, इसको रखे 1-1.5 घंटा इसको रेस्ट हो जाएगी। तब तक मैं पकौड़ियाँ वगैरह निकालूंगी, तो बाकी काम करूँगी। तो फिर यही गूँथ के रख लेती हूँ पहले। थोड़ा सा मून के लिए रिफाइंड ऑयल भी डाल दूँगी मैं इसमें ना। तो ये देखो दाल है, इसमें मैं सिंपल से मसाले जो भी डालते हैं, नमक, हल्दी, गरम मसाला, मिर्ची, बस ये मसाले डाल दूँगी। और इनको हम फ्राई कर लेंगे तेल में, पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। ये मैंने निकाल दी थी पहले और ढक के रख दी हैं। अब बाकी जो बची हैं, मम्मी बोल रहे थे कि मैं निकाल देती हूँ, बैठे बैठे तुम और काम कर लो जो आप दिखा दे रहे हैं, क्योंकि बर्तन बड़े हो जाते हैं ना ऐसा कुछ बनाए तो आटा वगैरह गूँथ लिया था मैंने, तो इसको ढक के रख दूँगी। और मम्मी पकौड़ियाँ निकाल रहे हैं जो भी बची हैं। तो यहाँ पे मैं आलू डाल दूँगी उबालने के लिए। थोड़ी सी सूखी सब्जी भी बना लेंगे साथ में ना, तो गैस पे डाल दूँगी कुकर में। तो ये देखो दिव्यांश बैठ गया है अपने घर में, इसका घर ही है ये। और बारिश की बूंदा-बूंदी लगी है, बुरा हाल है बारिश से। तो इनसे मंगवाया था सामान, क्योंकि जो है दूध हमारा फट चुका था। खीर जो है दोबारा बनानी पड़ी, तो दूध और 2-3 चीज़ें और भी मंगवानी पड़ी। तो बोल रहे थे कि बारिश में बड़ी परेशानी हुई ना, पर ये शुक्र है कि गाड़ी थी तो लेके आए। सुबह सुबह ही दुकान खुलवानी पड़ी उनकी यहाँ 8 बजे। तो अभी जो है पूरियाँ तल रही हूँ मैं। खीर जो है बन चुकी है, देखो आपको दिख रही होगी, खीर पीछे रख दी है। दिव्यांश भी लगा है साथ में पूरी बनाने के लिए, और इसको शौक लगा है कि मैं करूँगा। साथ में इसके पापा भी लगे हैं। मैंने मिष्टी को पकड़ा है, तो थोड़ी देर ये भी लग पड़े थे साथ में। और ये देखो कितनी फूली फूली पूरियाँ बन रही हैं। सारी पूरी ना फूली फूली बनी थी सारी ना, बिल्कुल अच्छी सी छोटी छोटी बनाई थी मैंने, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाई थी। और ना ये वीडियो जो है 3-4 दिन पहले की है, और पता नहीं कब एडिट होगी, कब आप तक पहुंचेगी। तो सॉरी, टाइम नहीं लग रहा था मेरे को ना। मैंने कोई ईस्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला था पूरियों में, बस मून डाला था, नमक और अजवाइन। तो ये देखो पकौड़ियाँ बन गई हैं, उधर खीर बन चुकी है, अच्छे से कट चुकी है। और साथ में जो है सब्जी बनाएंगे हम, अब सब्जी रही बनाने के लिए। पूरियाँ भी जो है बन चुकी थी अच्छे से सारी। तो उससे ना
बिल्कुल दबाई गोल बनती हैं और दबाने से जल्दी हो जाती हैं, तो बेलन से टाइम लगता है। तो अभी मैं ना जो आलू थे उनको झोंक दूँगी। थोड़ी सी आलू चने की सब्ज़ी रात की भी बची थी, मैंने बोला कि मैं वो ही खा लूँगी। तो थोड़े से आलू जो है उबाल के इनके लिए और मम्मी के लिए हो जाएंगे। वैसे तो मैंने फिर ना ज़्यादा नहीं डाले उबालने के लिए, फिर सब्ज़ी ज़्यादा बच जाती है, फ्रिज भर जाता है, उधर दूध वगैरह रखा होता है। तो मैंने बोला कि आपके लिए थोड़ी सी बना देती हूँ। और जो भी मतलब रोटी उनको खाना देना है ना पंडित जी को घर में, तो मतलब वो पंडित जी हैं उनके घर में, तो फिर उनके लिए भी हो जाएगी थोड़ी सी नमकीन सब्जी। तो थोड़े से आलू उबाले थे मैंने। और चूल्हे का हाल तो आप देख ही सकते हो, क्या हाल हो चुका है चूल्हे का। बस यही है चूल्हे का ना, जरा भी मतलब वो ऑयल का छींटा लगा नहीं तो कितना गंदा सा हो जाता है। और सुबह ही लगाया था मैं, मतलब एक बार, दूसरे दिन अब तो ठंड में तो लगेगा नहीं ना, डेली बस ठर जाते हैं हाथ। तो जो है अभी तो लग भी जा रहा है, क्योंकि जब से श्राद्ध चले हैं तो खाना वगैरह निकालते हैं ना गाय कौए वगैरह के लिए, तो फिर रोज़ लग रहा था पोछा। तो ये देखो हमारे पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं, दही बल्ले और साथ में खीर और सब्जी उनके लिए टिफ़िन पैक कर दिया है। ये देखो कितनी अच्छी सब्जी बनी है। और आलू मतलब प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं डाला, बस जीरे में झोंकी थी गरम मसाला डाल के। तो इसी टिफ़िन में दे आएंगे मम्मी ना उनको। तो गाड़ी में जाएंगे क्योंकि वो आ नहीं सकते, मतलब वो ही हैं जो मतलब आंटी जी हैं, वो ही हैं, तो उनको दे आएंगे। मम्मी बोल रही थी कि उनको घर पे दे आते हैं, वो कैसे आएंगी बारिश में, बड़ी बारिश थी। तो फिर मम्मी और ये गए थे गाड़ी में, तो दे आए थे उनको घर पे ही। आधे घंटे बाद आ गए थे मम्मी और ये भी। तो उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो 11 बज चुके थे ऐसा करते हुए हमें ना। और तो मैंने बर्तनों का ढेर जो बाहर ही लगा लिया, अभी इनको करूँगी साफ़ मैं, क्योंकि अंदर ना बड़ा पानी पानी सा हो रहा था। वगैरह खा के तो सो गए थे कब के, और मैं अभी फ्री हुई थी। तो अभी मिल रही हूँ आपको, टाइम जो है 11 बज चुके हैं। तो अभी फ्री हुई हूँ मैं, और कपड़े जो है यहीं पे डालने पड़े, बुरा हाल है बारिश से। कल से यही है, पूरा दिन पूरी रात जो है बारिश नहीं हटी, अभी भी लगी हुई है। तो उठी तो मैं लेट ही थी आज भी। मैंने पहले सोचा था कि जल्दी उठ जाऊंगी क्योंकि काम है, पर फिर बारिश के कारण जो है बच्चे फिर साथ में उठते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। मिष्टी के कपड़े सारे गीले हो गए हैं, तो बार बार घूमती है ना पीछे पीछे। तो बर्तन वगैरह साफ़ करके अभी जो है मैं रसोई से आई हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात कर लेती हूँ। तो दिव्यांश के पापा को आज छुट्टी है, संडे है आज ना, कल जाएंगे, ये सुबह निकल जाएंगे कल ना। और दिव्यांश जो है टीवी देखने बैठ गया, मिष्टी को सुला दिया अभी। रात को उसको फिर से फीवर आ गया था सर्दी जुकाम के कारण ना, तो 12 बजे तक तो उसने सोने ही नहीं दिया। तो सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी वैसे ना, तो 10 बजे फ्री हुए, जो भी बनाया थोड़ा बहुत वैसे पास पास में दे देते हैं ना प्लेट एक एक। पर जो है आज सबसे पूछा तो उन्होंने ना, मतलब सब ने बनाए हुए हैं आज ना, सब अमावस्या है शायद ना, वहाँ से आज तो सब बनाते हैं, मतलब सब जो अपने बुजुर्गों पितरों को सबको मतलब पिंड वगैरह देते हैं सब ना। आज के दिन जो ख़त्म होते हैं श्राद्ध, तो आज ख़त्म हो रहे हैं शायद ना, पता नहीं आज ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं कि क्या। नवरात्रि पता नहीं कब से स्टार्ट है, 27 से स्टार्ट है कि कब से स्टार्ट है। तो बोल रहे थे कि आज मतलब दोपहर से पहले पहले का ही है श्राद्ध ना, ख़त्म हो जाएंगे फिर आज। अभी रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।